माता की आवाज जोरदार है आपकी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा किस किसने नारा लगाया नहीं लगाया? अच्छा, हाथ खड़े करके पता चलेगा। तो मेरे भाई जरा कैमरा मेरी तरफ की बजाय उधर करना। भारत माता की। ये एक हाथ वाले काफी हैं। कोई एड़ा देखने कर दे मेरे इस तरह की हाथ खड़े करना लगते होंगे। मेरा एक कटआउट लगा कहीं उसी के हाथ मत खड़े कर देना अपने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा कार्यक्रम, खेल मंत्री एवं वन मंत्री आदरणीय राकेश पठानिया जी, हमारे चुनाव के लोकप्रिय विधायक और विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई हंसराज जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 2019 के लोकसभा चुनाव में इतिहास बनाने वाले चंबा कांगड़ा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय किशन कपूर जी, मुख्य सचेतक और मेरे बड़े भाई आदरणीय विक्रम जरयाल जी, हमारे भरमौर पांगी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जयलाल जी, और जिनके विधानसभा क्षेत्र में आज ये शानदार कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे चंबा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई पवन नैयर जी, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आदरणीय राजीव जी, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष आदरणीय DS ठाकुर जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय जसवीर नागपाल जी, जिला परिषद की अध्यक्षा, मैं तो समझ रहा था कोई कराटे प्लेयर है, आदरणीय नीलम जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय विनोद जी, DC महोदय, SP महोदय, मंच और सभा में उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पार्टी के मोर्चों के प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के जो सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक इलाकों में से एक है, वो चंबा और चंबा के खूबसूरत चौगान में आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका इस कार्यक्रम में आने कर और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप आए, मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर के 112 ऐसे बैकवर्ड जिलों को चुना। मैं बैकवर्ड जिलों को इसलिए कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी बने तब तक उन जिलों को बैकवर्ड कहा जाता, पिछड़ा कहा जाता। मोदी जी को आप चुनकर लाए, नई सोच के साथ मोदी जी ने बैकवर्ड नहीं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, पिछड़ा नहीं, आकांक्षी जिला कहने की शुरुआत की। सोच बदली है तो अब दिशा भी बदलने का काम किया है मेरे भाई और बहन। और ये सोच से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए कांग्रेस की सरकार के समय नॉर्थ ईस्ट को कहा जाता था लुक ईस्ट पॉलिसी, मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और आज वहां पर इतना विकास हो रहा है, जो 40-40 साल से पुल नहीं बने थे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। जो 70 साल से सिंचाई की योजनाएं पूरी नहीं हुई थी वो मोदी जी की सरकार ने पूरी की है।
आज मैं कह सकता हूं, अगर देश के 112 आकांक्षी जिलों की तुलना होती है तो पिछले 4 सालों में 3 बार पहले 3 स्थानों पर कोई आया है, तो मेरा चंबा उन पहले 3 स्थानों में आने का नाम आने वाले। तो गरीबी की बात हो, अपेक्षित हो, या फिर पोषण की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़े हों उनको श्रेणी में चुना गया। लेकिन मैं मन ही मन में सोच रहा, और जब मैंने कल आंकड़े मंगवाए कि पिछड़ा कैसे, विकास की दृष्टि से आप कहते होंगे कि चंबा पिछड़ा नहीं, मैं दूसरी दृष्टि से कहता हूं मेरे भाई और बहनों कि देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मेरा चंबा पिछड़ा नहीं, मेरा चंबा सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता है। और उसका योगदान देखा जाए तो हमारे वीर जवानों ने 5 वीर चक्र, 3 शौर्य चक्र, 13 सेना मेडल, 6 विशिष्ट सेवा मेडल और 1 युद्ध सेवा मेडल जीतने का मान किसी को मिला है तो जिला चंबा के वीर सैनिकों को मिलने का काम हुआ। हम अपने समर्पण में, अपने शौर्य में, अपने बलिदान में कहीं पीछे नहीं। हमारा योगदान और बलिदान कहीं कम नहीं था, लेकिन आजादी के बाद की सरकारों का ज्यादा रुख चंबा की और थोड़ा सा सौतेला व्यवहार करने का। आपने 5 में से 4 सीटें जिताई है। मैं चुनौती देकर कह सकता हूं, जितना पिछले 70 साल में पानी के लिए काम नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा हमने 4 सालों में जल जीवन मिशन में चंबा के लिए काम करने का काम किया है मेरे भाई और बहनों। अगर मैं आंकड़े देकर ही आपके सामने रखूं, अभी भी पानी की योजनाओं की बात करूं तो कुल मिलाकर 707 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे जिला चंबा के लिए योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से 249 योजनाओं में 428 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ के सीवरेज की बात करो 83 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हो रहा है। वाटर सप्लाई स्कीम डलहौजी टाउन के लिए 72 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च हो रहा है। लघु सिंचाई योजनाओं के ऊपर नाबार्ड के माध्यम से 24.63 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की 37 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। तो कुल मिलाकर 707 करोड़ रुपया हम केवल पानी के ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। नेशनल हाईवे की बात करूं तो 141 करोड़ रुपया 6 सड़कों के ऊपर खर्च हो रहा है। कटोरी बांग्ला से बालू की सड़क हो, बुग्गा से बरमौर की सड़क हो, कटोरी बांग्ला से बालू की सड़क पर 23 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। बुग्गा से बरमौर पर लगभग 30 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और दरडा से बालू की सड़क पर 49 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। कटोरी बांग्ला से बनी खेत की सड़क पर 11 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और जो छोटे छोटे और ऐसे माइनर ब्रिज है उस पर 9 करोड़ 47 लाख रुपया खर्च हो रहे हैं। और माइनर ब्रिज जो और बन रहे हैं धरवाला नाला से लेकर बाकी काम नाला पर, उस पर भी लगभग 20 करोड़ रुपया अलग से खर्च हो रहा है। कुल मिलाकर 141 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं। भाई और बहनों, अगर मैं आंकड़ों में ही जाऊंगा तो मैं ये कह सकता हूं आज हमारे चंबा में स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 500 करोड़ रुपए की लागत का मेडिकल कॉलेज अगर चंबा को किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने और जगत प्रकाश नड्डा जी ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए दिया है। यही नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 2021-22 62 करोड़ रुपया खर्च होगा जो लोगों को मिलेगा। ये 44,203 पेंशन धारकों को मिलने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या मुख्यमंत्री गृहिणी योजना हो, छोटे से जिला चंबा में 57,000 कनेक्शन रसोई गैस के सिलेंडर के और चूल्हे के देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने किया। भाई और बहनों,
जैसा मैंने कहा, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए भी हमने 707 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो वहीं पर आवास बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट हमने हिमाचल प्रदेश को दिया। अगले 2 साल के अंदर चंबा में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जो कच्चे मकान में रहेगा। हर गरीब को पक्का मकान बनाकर देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरा कर देगी। डॉपलर मौसम रडार, ये मौसम विभाग के द्वारा 6 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है ताकि मौसम परिवर्तन हो, पूर्वानुमान हो। ये करके आपको पहले बताया जा सके, भविष्यवाणी की जा सके कि मौसम क्या रहने वाला है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर 430 किलोमीटर की सड़कें बन रही है, 28 पुलों का निर्माण हो रहा है और 608 किलोमीटर की पक्की सड़कें कर दी गई हैं। मित्रों, मल निकासी के लिए चंबा में 95 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, यानी कि सीवरेज का काम। और बीपीएल के परिवारों को जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, आज हम सिर उठाकर कह सकते हैं कि हमारे चंबा में हर परिवार के पास, चाहे अमीर हो या गरीब हो, उनके पास रसोई गैस का सिलेंडर भी है, बिजली का कनेक्शन भी है, बैंक खाता भी है और वो सब सुविधाएं जो अमीर के पास होती थी आज हमारे गरीब के पास भी दी है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो काम भी पूरा करने का किया है। ये साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम है कि मेरे समझाने में दिक्कत है? मेरी आवाज पीछे तक क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भाई और बहनों, 2014 से पहले देश में हर गरीब के पास ना बिजली का कनेक्शन था, ना बैंक खाता था, ना सिर ढकने के लिए पक्की छत थी, ना पीने के पानी की सुविधा थी, ना 5 लाख का मुफ्त में इलाज की सुविधा थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले, 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 3 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए और 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को जल जीवन मिशन में नल से जल देने का काम कर दिया। हर गांव को बिजली, हर घर को बिजली देने का काम किया। 60 करोड़ एलईडी के बल्ब पूरे देश में देने का काम किया। कोविड के समय 190 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाई और 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक मुफ्त में राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये नहीं हुआ था 70 सालों में, ये मोदी जी ने 7 साल में करने का काम किया। और मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं कि 60 से बेहतर 8, क्योंकि मोदी जी की सरकार के 8 साल 31 मई को पूरे होंगे। हम कह सकते हैं जो 60 साल में विपक्ष नहीं कर पाया, वो 8 सालों में मोदी सरकार ने करने का काम किया है मेरे भाइयों। मित्रों, कोविड का समय था, ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत दिक्कत कोविड पेशेंट्स को आ रही। लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन मोदी जी आपदा में अवसर की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, दुनिया का कोई देश ये नहीं कर पाया। हमने आपदा के समय भी, जो एक भी पीपी किट भारत में नहीं बनती थी, गिनी चुनी फैक्ट्रियां मास्क बनाती थी, मोदी जी के एक नारे के कारण 1.5 महीने के अंदर भारत के लोगों ने 10 लाख पीपी किट 1 महीने में बनाने की क्षमता खड़ी कर दी। देश को भी और दुनिया को देने का काम भी किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। वैक्सीन देश के लिए भी बनाई
तो दुनिया को देने का काम भी किया है। दवाइयां देश के लिए भी बनाई तो दुनिया को देने का काम भी किया है। आज यूक्रेन में रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन गंगा में 23,000 बच्चों को बगैर खरोंच लगे सुरक्षित वापस लाने का किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। चीन ने आपदा के समय भारत की सीमा पर अतिक्रमण करने का अगर सोचा तो ये 62 का भारत नहीं, ये 21वीं शताब्दी का नरेंद्र मोदी का नया भारत है। आंखें दिखाकर चीन को उल्टे पांव भागना पड़ा, भारत के सैनिकों ने वो लोहा लेने का काम किया है मेरे भाई और बहनों। दुनिया को पता चला है कि आज भारत की ताकत क्या है। ये मेरे नौजवान भाई जो यहां पर नारा लगा रहे, मैं जब वित्त राज्य मंत्री बना, मोदी जी ने मुझे बुलाकर कहा, निर्मला जी को बुलाया और कहा कि एक बात सुनो, भारत के युवा स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, ये भारत से नौकरी नहीं मांगते, सरकार से नहीं मांगते, हमें इनकी मदद करनी, जो बदलाव पॉलिसी में करना वो करो। हमने सारे बदलाव किए, मोदी जी की सोच थी। आज देखिए क्या हुआ, आपदा के समय भी ये जिन नौजवानों ने स्टार्टअप खड़ी की थी, पिछले 2 सालों में 47 कंपनियां यूनिकॉर्न बनी है, दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ, भारत के नौजवानों ने करने का काम किया। और कुल मिलाकर अब तक 100 कंपनियां यूनिकॉर्न बन चुकी हैं जो स्टार्टअप्स थी। यूनिकॉर्न का मतलब है कि 7,500 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन जब एक कंपनी की हो जाए तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। वो हमारे भारत के नौजवानों ने आपदा के समय भी अपनी ताकत को दिखाने का काम किया है। इन युवाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां मार दीजिए, क्योंकि मोदी जी इनके दम पर नया भारत बनाना चाहते हैं। मेरे किसान भाई और बहनों, आपने आपदा के समय भी भारत के कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं लाने। दुनिया भर में खाद के दाम बढ़ गए, दुनिया भर में खाद के दाम 3-3 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन पिछले 4 साल उठाकर देखिए, मैं तो कहता हूं 8 साल उठाकर देखिए, मोदी सरकार ने किसान पर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। खाद के दाम नहीं बढ़ाए, रॉ मटेरियल महंगा हो गया तब भी नहीं बढ़ाए, उल्टा खरीद को बढ़ाने का काम किया, समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम किया। गेहूं और धान का समर्थन मूल्य 47% बढ़ा है, दलहन तिलहन का समर्थन मूल्य 70% बढ़ा है, और खरीद दुगनी से ज्यादा अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने करके किसानों की ताकत को और बढ़ाने का और किसानों की आय को बढ़ाने का वो काम किया है मेरे भाई और बहनों। यही नहीं, हमारी सरकार ने लगातार अपनी ओर से प्रयास किया कि हम आगे बढ़े, आप सबको आगे बढ़ने का मौका दें। मैं रास्ते में सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके पांगी हिल्स की दुकान पर रुका, उसके आगे ऑर्गेनिक की एक दुकान और खुली थी। अभी जाते जाते मैं सभी स्टॉलों पर आने वाला हूँ। मेरी जितनी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के इस प्रदर्शनी पर, मैं सभी का काम आकर देखने वाला हूँ, क्योंकि ये अपने काम के कारण अपने परिवार को पालती भी है। और मोदी जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण बगैर किसी गारंटी के कर दिया है। ये सारी मेरी बहनों को तोहफा दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। आपदा के समय 20.5 करोड़ महिलाओं 3 महीने तक 500-500 रुपए की 3 किश्तें दी। एक बहन के खाते में, जिसका जनधन योजना का खाता है, उसको 1500 रुपए की मदद दी और 31,000 करोड़ रुपया कुल उनकी मदद के ऊपर खर्च मोदी सरकार ने किया। वृद्ध विधवा दिव्यांग को
1-1 हजार रुपया उस आपदा के समय, और जिनको मदद की आवश्यकता थी उनको देने का हमने काम किया है। अगर मैं पौधों की बात करूं तो देश भर में हिमाचल प्रदेश ग्रीन स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का काम जिला चंबा में ही हुआ है। और यही नहीं, 35 करोड़ 98 लाख रुपया पौधे रोपण पर खर्च किया गया पिछले कुछ वर्षों में। खेल मैदान बनाने का आपने काम किया है। कपूर साहब ने, नैयर साहब ने, और फिर पठानिया जी ने और हंसराज ने तो अपने लिए नहीं, 5 विधायकों के लिए ही मांग कर दी कि 5 विधायकों के लिए और 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए एक इंडोर स्टेडियम की मांग की। चंबा में खेल खेलते, स्पोर्ट्स में कोई भाग लेता है चंबा में? यानी कि 1 सीट वालों का पक्का हो गया, किसी एक विधानसभा को मिल जाएगा। 5 को चाहिए तो पता चले पूरा चंबा स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम चाहते हैं। मैं चाहता हूं जैसे बाकी श्रेणियों में चंबा आगे आया है, हम आने वाले 3 साल के अंदर ये सुनिश्चित करेंगे कि चंबा खेलों में पिछड़ा नहीं, सबसे अग्रणी जिला बनकर आगे आए, ये सुनिश्चित करेंगे। और इसके लिए 5 विधानसभाओं के लिए हम 5 कुल मिलाकर, यानी कि हर विधानसभा में 1 और 5 विधानसभा में कुल मिलाकर 5 इंडोर स्टेडियम बनाकर देंगे। और युवाओं को खेलों में आना है, फौज में भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती होना है, फॉरेस्ट गार्ड के रूप में आना है, तो शारीरिक प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। और इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि शुरुआत पर, मैं कह रहा हूं शुरुआत हम करेंगे हर विधानसभा में 10-10 जिम देने का, कुल मिलाकर 50 जिम देने का काम भी हम करेंगे। और आज कहकर जा रहा हूं, अगर वो 50 जिम अच्छे चले और युवाओं की भागीदारी अच्छी हुई तो 50 नहीं, अगली बार इसको हम सीधे 100 जिम करके जाएंगे, अगली बार करके जाएंगे। ये सुनिश्चित आपको करना है, ये सुनिश्चित आपको करना है कि अगर सुविधा दी है तो उसका पूरा उपयोग कीजिए, ताकि हम भी अगली बार और दुगना से ज्यादा देने का काम करें। ऐसा हम हर संभव प्रयास करेंगे। मुझे अभी तो भाई 1 मिनट टाइम तो दो। मंच से हंसराज जी कह रहे थे हिमाचल का छोकरा, कपूर साहब ने कहा कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गया, पठानिया जी ने आकर कह दिया कि बहुत ऊर्जावान मंत्री। मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य हमारा छोटा हो सकता है, हिमाचल जनसंख्या के आधार पर छोटा राज्य हो सकता है, लेकिन उपलब्धियों में हिमाचल प्रदेश बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ देता है। किसी भी क्षेत्र में हिमाचल की अगर उपलब्धि की बात की जाए, हम बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हैं। तो मैं यही कहूंगा, कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बना हूं, उम्र पर मत जाना। मैं विश्वास दिलाता हूं
काम बड़े कर कर ही आऊंगा, इस बात का विश्वास दिलाने वाला। क्योंकि ये अनुराग को पद नहीं मिला, ये पद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का मेरे लिए लगातार आशीर्वाद के कारण और चंबा के चौगान में टेंट छोड़े पड़ जाए, आप जैसे देवी देवताओं के आशीर्वाद के कारण ही मोदी जी ने मुझे ये सौभाग्य दिया। मेरा मेजर नैयर पीछे यहाँ पर बैठे हैं, अनुज मेरे पुराने मित्र यहाँ पर हैं। मेरा सबसे पहले यहाँ पर आना सन 2000 में हुआ, तब मैं हमीरपुर की टीम के लिए खेलने के लिए आया। हमीरपुर पहली बार स्टेट चैंपियन बना था और उसके बाद चंबा के चौगान की खूबसूरती हम तब से देखते हैं। मेरे दिल में एक टीस बड़े लंबे समय से है कि चंबा का मिंजर तो अंतरराष्ट्रीय है, पर मुझे कभी मिंजर का मेला देखने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन इस बार में आप बुलाए ना बुलाए, मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूं मैं मिंजर के मेले में आने ही वाला हूं, और एक दिन नहीं, कम से कम 2 रात आपके पास ही रुकने वाला हूं। आखिरकार चंबा को किस लिए जाना जाता है? मोदी जी विदेश गए तो चंबा के रुमाल को, तो कहीं चंबा के थाल को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। आपने देखा, जब मैं खेल मंत्री बना, भारत के ओलंपिक्स के खिलाड़ी और पैरालंपिक्स के खिलाड़ी जब विदेश से ओलंपिक मेडल जीत कर आ रहे थे, जब ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की मेडल जीत कर आ रहे थे और सब मेरे घर पर आए, मैंने उनका सम्मान किया, तो हिमाचल की टोपी, तो कहीं चंबा का थाल उन ओलंपिक के विजेताओं को देने का काम हमने वहां पर किया। और हमारा सबका प्रयास ये होना चाहिए कि आखिरकार हमारे यहाँ की जो ज्वेलरी है, कहने एक बहुत रिच कल्चर हमारा यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संगीत हमें दुनिया तक पहुंचाना है। ये कोविड ने मेरे 2-3 साल खराब कर दिए। जब मैं सांसद था तब मेरे मन में ये विचार था कि मैं करूंगा। अब तो मैं सूचना प्रसारण मंत्री हूं। मैंने कहा था, मैं जब शिमला पहली बार आया, कि मैं कला की दृष्टि से और संस्कृति जो हिमाचल की है, इसको राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम करेंगे मेरे भाइयों। और हमारे जितने कलाकार, हमारे जितने युवा कलाकार हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, जो गाने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, आप तैयारी रखिए। हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आपके बीच में लाएंगे, आपका टैलेंट हंट भी करेंगे, आपको इनाम भी देंगे और आपकी कला को दुनिया तक पहुंचाने का काम भी करेंगे मेरे भाई और बहन। मित्रों, जिला चंबा में बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत 13,126 लाभार्थियों को 8 करोड़ यानी कि 8.5 करोड़ रुपए की सहायता अब तक दी जा चुकी है। शगुन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 62 लाख रुपए की सहायता केवल 2021-22 में दी गई। इसी तरह से बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत आपको लाभ भी मिला है। मैं सारी उन योजनाओं में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत भी हमारी जितनी पन बिजली परियोजनाएं लगी, चाहे वो NHPC का चमेरा 1, 2, 3 हो। कपूर साहब ने कहा कि
पन बिजली परियोजनाएं, जाल पूरे हिमाचल प्रदेश में बिछाया। उसी तरह से ही बिजली परियोजनाओं को लेकर पानी तो बहता था पहले, हम लोग मात्र 700-800 मेगावाट बिजली पैदा करते थे, हम 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण कर पाए। आज हिमाचल की बहुत बड़ी आय का स्रोत वो है। शांता जी ने पानी देने की सुविधा की शुरुआत की तो आज मोदी जी जल जीवन मिशन लाए हैं, तो जयराम जी उनको घर घर तक पहुंचाने का काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भाई और बहनों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, कई बार मैं देखता हूं पंचायतों के स्तर पर कहीं 2 बिस्वा जमीन, कहीं 2 बीघा जमीन के चक्कर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठ जाते हैं। कृपया करके हिमाचल प्रदेश के विकास पर लगाम ना लगे। इन्हीं कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपया जनता के विकास के प्रति खर्च किया, चाहे वो एमआरआई स्कैन या सीटी स्कैन की हो या बाकी मशीनें हेल्थ केयर के सेक्टर में हो, ऑटो एनालाइजर हो, एक्सरे मशीन हो, आंगनवाड़ी भवन हो, तोल मशीन हो, जेनसेट हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, प्रसूति केंद्र हो, मोबाइल मेडिकल यूनिट हो, बेबी किट्स हो, ऐसे बहुत सारे इन्होंने शव वाहन से लेकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तक देने का काम किया है। अगर हमारे पर यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे तभी रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ने 3 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से 19 स्कूलों में साइंटिफिक लैब बनाने का काम किया है। ऐसे बहुत सारे काम हमारे यहाँ पर हुए हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, हम अपनी ओर से कोई कमी ना छोड़ें ताकि हम अपने चंबा का चहुमुखी विकास कर सकें। चंबा का रुमाल हो, थाल हो, संगीत हो और चंबा के और जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है उसको भी हमें आगे लेकर जाना है। मेरा डीसी साहब आपसे अनुरोध रहेगा, हेरिटेज बिल्डिंग्स हमारे चंबा में बहुत सारी होंगी, क्या उन हेरिटेज बिल्डिंग्स का और जो कुछ नए ऐसी चीजें पिछले कुछ वर्षों में बनी, क्या चंबा आने वाले हमारे जो बाहर के टूरिस्ट हैं उनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह है, हम उनको दिखाने का एक हेरिटेज वॉक खड़ी करने का ताकि वो हेरिटेज वॉक करें। हम दुनिया भर के किसी देश में जाएं, वहां पर एक ओल्ड टाउन होता है और उस ओल्ड टाउन को बचाने का काम किया जाता है। वहां कोई गाड़ी नहीं जाती, पैदल जाना पड़ता है या गाड़ी जाने का समय तय किया जाता है। वहाँ सुंदर बेंच लगे होते हैं, बिल्डिंगों को लाइट करके बहुत सुंदर बनाया जाता है, फाउंटेन लगे होते हैं और म्यूजिक एंड साउंड शो ऐसा इस तरह से किया जाता है। हमें उस दिशा में चंबा को एक हेरिटेज टाउन के रूप में बेचने का प्रयास करना चाहिए ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट को हम जहां एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए लाएं, हम पैराग्लाइडिंग के लिए लाएं, हम जल क्रीड़ा के लिए लेकर आएं या बाकी खेलों के लिए लेकर आएं या म्यूजिक फेस्टिवल के लिए लाएं या भविष्य में हिमाचल का कोई फिल्म फेस्टिवल क्यों ना हो उसके लिए भी लाना पड़े, तब भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि साल भर में लाखों टूरिस्ट हमारे जिला चंबा में आने का काम करें और दिनों दिनों तक यहाँ तक रहे ताकि यहाँ के लोगों की आय के साधन बढ़ सके। ये हमें खड़ा करने की आवश्यकता है। और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके जितने होटल्स हैं वहां पर हमें प्रयास करना चाहिए कि इनके काउंटर्स वहां पर बने, इनका सामान वहां पर बिके, तब जाके हमें इसका लाभ मिल पाएगा। चलो चंबा ये अभियान चलाया जा रहा है, इसको हमें और तेजी देने की आवश्यकता है। एनएचपीसी ने यहाँ पर काफी काम किया, बाकी संस्थाओं ने भी काम किया है। मैं इतना ही कहूँगा मित्रों, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से भी करोड़ों नहीं अरबों रुपए यहाँ पर खर्च हो रहे हैं। मोदी जी की सरकार और जयराम जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार, इन्होंने कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी
आप इन दोनों सरकारों को अपनी ताकत देते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अगले 3-4 सालों में देखना, जो जिले पहले विकसित जिले भी कहे जाते थे, हमारा चंबा अगले 3-4 सालों में उन सभी जिलों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा मेरे भाइयों। लेकिन जन भागीदारी के बिना जन आंदोलन नहीं होता। जन भागीदारी के बिना जन आंदोलन नहीं होता। और चहुमुखी विकास करना है तो सबका योगदान बहुत जरूरी सुनिश्चित करना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जहां भारत एक और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, क्या मना रहा है? आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं। मित्रों, मैं जहां पर जा रहा हूं, एक तो देश में हम देश के युवाओं के माध्यम से हमारी हर पंचायत के हर गांव में कौन ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जिसने आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई, या फिर आजादी के बाद किसी का बहुत बड़ा योगदान देश के विकास में रहा हो या बलिदान रहा हो, उन लोगों की एक सूची हम बना रहे हैं। मेरा हर पंचायत के प्रधान से अनुरोध रहेगा, वो अपने अपने गांव की वो सूचियां बनाकर डीसी महोदय को दें। हम एक बहुत बड़ी सूची देश भर में तैयार कर रहे हैं ताकि उन लोगों का नाम देश भर के लोग जान सकें। क्या आपको पता है फ्रांस और चंबा का आपस में कोई नाता है? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता ना किसी को। लेकिन इस बार मैं फ्रांस जा रहा हूं। कान फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है। कान फिल्म फेस्टिवल के 75 साल इस साल हो रहे हैं। भारत और फ्रांस के डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल इस साल हो रहे हैं। और भारत की आजादी के 75 साल इस साल हो रहे हैं। और कान फिल्म फेस्टिवल ने भारत को दुनिया का पहला ऐसा देश चुना है जिसको कंट्री ऑफ ऑनर का खिताब दिया है। इस साल भारत कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में कान फिल्म फेस्टिवल जा रहा है। मेरे मीडिया के मित्र पूछ रहे थे कि अनुराग जी, आप तो कान फिल्म फेस्टिवल में डेलीगेशन लेकर जा रहे हो, हिमाचल को क्या मिलेगा? मैंने कहा, इससे बड़ी बात क्या होगी कि 130 करोड़ के देश को जो कंट्री ऑफ ऑनर मिला है, उस प्रतिनिधि मंडल का, उस डेलीगेशन का मुखिया के रूप में मुझे वहां पर जाने का अवसर मिल रहा है मेरे भाइयों और बहनों। और चंबा में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज मैं पूरी कहानी नहीं बताकर जाऊंगा। मैं चाहता हूं यहाँ का मीडिया, यहाँ के लोग अपने सोशल मीडिया पर मेरे सवाल का उत्तर दें। मुझे ट्विटर पर टैग करें, मेरे फेसबुक पेज पर लिखें, अपने फेसबुक पेज पर लिखें, मुझे इंस्टाग्राम पर अटैच करके लिखें, और मीडिया के मित्र भी उस पर ढूंढ कर लिखें। आखिर फ्रांस के सैन ट्रोपेस एक बहुत सुंदर ऐसा शहर है। वहां पर कौन चंबा के ऐसे व्यक्ति को, चंबा की कौन सी ऐसी बेटी जिसका वहां के साथ नाता है, उनके स्मारक वहां पर बने, और कैसे चंबा और फ्रांस और सैन ट्रोपेस का ये रिश्ता गहरा होता, ये इतिहास को खंगालने की जरूरत है। मैं एक कड़ी फ्रांस और चंबा के बीच में, सैन ट्रोपेस और चंबा के बीच में, और हिमाचल के बीच में एक नई कड़ी लिखने जा रहा हूं। इसको, इतिहास को जीवंत करने का प्रयास करूंगा ताकि हमारे वहां के टूरिस्ट यहां पर आने शुरू हो और यहां के लोगों को भी वहां पर जाने का अवसर मिल सके। ऐसा रिश्ता बनाएंगे ताकि हिमाचल के चंबा को और प्राथमिकता के साथ देखा जाए। इस बात का विश्वास भी आपको बताने वाला हूं। मित्रों, समय बहुत हो गया। हम कार्यक्रम से लगभग 1.5-2 घंटे लेट चल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी इतना लंबे समय यहाँ पर बैठे और खुलकर आशीर्वाद आपने दिया। आप सबका
जितनी संस्थाएं यहाँ पर आए हैं, जितने राजनीतिक दल यहाँ पर आए हैं, जितने युवा संस्थाएं आई हैं, जितने सरकारी कर्मचारी आए हैं और समाज के जितने लोग यहाँ पर आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हुए आयोजकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अपने चारों विधायकों का, डीसी महोदय का, सांसद जी का, प्रदेश के मंत्री जी का और सभी संगठन के कार्यकर्ताओं का और विशेष तौर पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।